प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज और एक मौका प्रभु दिया है और एक स्टडी में अभी तक मिला वाला तंबू का 13 स्टडी हो गया है। आंगन के बारे में देखा है और उसका गेट के बारे में देखा और वेदी के बारे में देखा, हौदी के बारे में देखा, याजकीय वस्त्र के बारे में देखा, अभिषेक के बारे में देखा और पवित्र स्थान में प्रवेश किया। पवित्र स्थान का पूरा बनावटी कैसा देखा, बबूल की लकड़ी से कैसा बनाए जाते हैं, उसको सोना से मढ़वा जाते हैं। और हम पिछले दिनों में कई दिनों से पहला हम जो धूप का वेदी के बारे में देखा। धूप का वेदी किसी तरह बनावट, उसका धूप का जो वस्तु है, सुगंधित वस्तु, उसको कैसा तैयारी करना देखा है, वो क्या चीज़ का है वो देखा है। और आग के बारे में देखा है, उससे निकलने वाला धुआं के बारे में कल देखा। आज हम लोग एक नया स्टडी में जाएंगे। और यहाँ पर पवित्र स्थान में मैं पहले बोला है 3 अनुभव को पार करना। एक धूप का वेदी, दूसरा है आपका 7 सोने का दीवटे, जो उसके बाद मेज है, जो रोटी वाला मेज है। मेज के बारे में बाद में देखेंगे। आज हम लोग 7 सोने के दीवटों के बारे में देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 सोने का दीवट है। ये 7 सोने का दीवट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किसको दृष्टांत देता है? ये सोने का दीवट यीशु को दृष्टांत देता है, साथ ही साथ कलीसिया को दृष्टांत देता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। निर्गमन का किताब 25 का 31 पढ़ेंगे। फिर चौके सोने के एक दीपट बनवाना, सोके सोने का एक दीवट बनवाना, सोना डलवा के वे दीपट पाए और डंडे सहित बनाया जाए। हाँ, 1 मिनट हम लोग प्रार्थना करेंगे। खुदावंद, आज दीवट के बारे में स्टडी है पप्पा। आज हम जानने में, समझने में प्रभु में दया कर, में सैदा कर, उसके गहराई से हम समझने में प्रभु मदद कर। जो देखने वाला सबको प्रभु आशीष कर, उनको समझा दे यीशु के नाम से, आमीन। तो यहाँ पर ये दीवट है, ये 7 सोने का दीवट है। सब चीज़ में मिलाप कर तुमको हर चीज़ यीशु का ही दृष्टांत देता है। यहाँ पर खास तौर पर स्पेशली ये दीवट कलीसिया को दृष्टांत देता है। चर्च कलीसिया को दृष्टांत देता है। मिलाप तो लेकर पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 1 का 20 पढ़ेंगे। अर्थात उन 7 तारों का भेद, अर्थात उन 7 तारों का भेद, जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, दाहिने हाथ में देखा था। और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, और उन 7 सोने का दीवटों का भेद, वे 7 तारे, ये 7 तारे, 7 तो कलीसिया के दूत है, 7 तो कलीसिया का दूध है। ये 7 तारे 7 कलीसिया का दूध है। स्वर्ग दूध अलग है, कलीसिया का दूध अलग है। कलीसिया का दूध मतलब जो प्रभु नाम लेकर बुलावट देके, उसके ट्रेनिंग देके, उसके लेकर आके जो कलीसिया को चलाने के लिए जो प्रभु चुना हुआ दास। कोई भी बाइबल कॉलेज का सर्टिफिकेट एक प्रभु का दास को नहीं बनाते हैं। प्रभु का बुलावट एक प्रभु के दास को बनाते हैं। बुलावट यहाँ पर बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जो प्रभु अपना कलीसिया चलाने के लिए प्रभु कलीसिया का दूध को वो नियुक्त करता है। उसके बारे में स्टडी हम पहले दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। ये 7 वे 7 तारे 7 तो कलीसिया के दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं 7 कलीसिया है। ये दीवट के बारे में दिखाया। दीवट किसको दृष्टांत देता है? कलीसिया को दृष्टांत देता है। ये 7 सोने का दीवट है, कलीसिया को दृष्टांत देता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत लोग अभी क्या करते हैं, अभी कलीसिया का बिना ही अपना अपना घर में ही आराधना प्रार्थना। अभी लॉकडाउन का टाइम है, वो अलग बात है, लेकिन ऑलरेडी क्या है, कुछ लोगों को ऐसा भी हो गया है, चर्च चलते समय अपना अपना घर में बैठकर प्रभु का आराधना करना शुरू कर दिया। वैसा नहीं होगा। यदि आप प्रभु को पाना है तो कलीसिया में आना पड़ेगा, क्योंकि मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके लिखा है। एफएसी का पत्रिका उसका 5 का 25 में हम पढ़ते समय वहाँ पर लिखा है, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसी के लिए दे दिया। पढ़ो। जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसा एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। ऐसा एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर
कलिसिया बनाकर, अंडरलाइन कलिसिया बनाकर अपना पास खड़ा करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कलिसिया को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। कलिसिया में आते हैं, कलिसिया में सही ढंग से नहीं बैठते हैं, मन मर्जी में आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, अपना टाइम पर आते हैं। कलिसिया 9 बजे आराधना है, 9 बजे बहुत लोग नहीं आते हैं। कितना भी बोलो 9:30 या 10 कैसा भी लेट में आना है, वो लोग उसको इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। लेकिन ये कलिसिया में आराधना 9 बजे है, बराबर मेरा यीशु मसीह 9 बजे वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि कलिसिया का बीच में प्रभु रहता है। मसीह ने भी कलिसिया से प्रेम किया, उसका वजन के द्वारा जल के साथ से शुद्ध करके एक पवित्र बनाए, एक तेजी सी कलिसिया बनाकर अपना पास खड़ा करे। प्रकाशित वाक्य उसका 1:12 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहाँ चला फिरा करता है? कलिसिया का बीच में चला फिरा करता है, सोने का दीवटों को बीच में चला फिरा करता करके लिखा पड़ेगा। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने के 7 दीवटे को देखा, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र का सदस्य एक पुरुष को देखा। अभी यीशु मसीह को वो कहाँ देख रहा है? सोने का दीवटों के बीच में देख रहा है। ध्यान दीजिएगा, कलिसिया में प्रभु यीशु मसीह, इसको बहुत लोग महसूस नहीं कर सकते, बहुत लापरवाही से आते हैं, आप पवित्रता के साथ आते हैं। ऐसा जो बिग बाजार में घूमने के जैसा आते हैं, वैसा नहीं होता है। यहाँ पर प्रभु कलिसिया में चला फिरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे कलिसिया के लिए एक डर होना चाहिए, भय भक्ति होना चाहिए। वो अपना मन मर्जी का जगह नहीं है, अपना फैशन शो दिखाने वाला जगह नहीं है, अपना डेंटिंग पेंटिंग मार के अपना शो दिखाने वाला जगह नहीं है, और किसी को गिराने वाला जगह नहीं है, अपना नया कपड़ा या मॉडर्न ड्रेस दिखाने वाला वो जगह नहीं है। वो कलिसिया प्रभु चला फिरा करने वाला जगह है। बहुत लोग आते हैं, अपना बच्चा को दुलार करके बैठते हैं, अपना मर्जी से बाहर जाते हैं, अपना मर्जी से अंदर आते हैं, कभी बीच में उठकर बाथरूम जाते हैं, उधर जाते हैं तो बाहर जाकर बैठ जाते हैं, तो उसके बाद अंदर आते हैं, आया तो भी मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में टिकटॉक करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर चर्च में बैठ कर ही कितना मैसेजेस होता है, तू कहाँ है, तू आया है नहीं आया है, अरे तू पीछे बैठा है, हाँ मैं आगे बैठा है, तो मुड़ के देखो, इधर देखो, ये पूरा होता है पूरा। तो प्रभु का आत्मा कैसा रह सकेगा? इसमें तो सारी कलिसिया को बंद करके रखा। अभी तो हम लोग मन फिरना है, कोई भय भक्ति नहीं है, कोई डर नहीं है, अपना मन मर्जी का हो गया। हम 3-4 दिन पहले एक आराधना देखा, मेरा जीवन टूट गया। पूरा सिनेमा स्टार जैसा मेकअप करके, स्टाइल करके, फिटिंग ड्रेस पहन के स्टेज में नाच रहा और लोगों को नाच सिखा रहा है। संडे आराधना, वर्शिप स्टेप सिखा रहा है, और स्टेज में पूरा दुआ हो रहा है, बिल्कुल डिम लाइट लगा कर। तो वजन कैसा पड़ेगा? चर्च में डिम लाइट जैसा जहाँ हम लोग जहाँ क्लब वगैरह चला था, वैसा डिम लाइट लगा के, जैसा स्टार होटल में वगैरह होता है ना, उसी तरह डिम लाइट लगा के स्टेज में सिर्फ कलर फोकस लाइट घूमता है। ये क्या सिस्टम है पता है? कोई भय भक्ति नहीं है, भय भक्ति खत्म हो गया। चिट्ठी मार रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है। आज प्रिय भाई बहन, हम अपना जीवन में समझना, वो 7 सोने का दीवटों के बीच में यीशु मसीह चला फिरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोला, मैं मेरा कलिसिया इस पत्थर पर मेरा कलिसिया को बनाऊंगा, अधलों का फाटक इस पर प्रबल होना नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए ऐसा भी कुछ कलिसिया प्रभु बचत रखा, जो पहाड़ के सामने कुट्टा टेक देखा और 7,000 को जैसा पुराने में बचत रखा, वैसा आज भी कुछ ऐसा डिनोमिनेशन, ऐसा पादरी लोग, ऐसा कलिसिया को प्रभु अभी भी बचत रखा है। एक पवित्र कलिसिया, वहाँ भय भक्ति के साथ प्रवेश करना है, और जो जाने से भय भक्ति आना है, प्रभु को उपस्थिति आना है, डिवोशन आना है, इमोशन नहीं है। कुछ लोग इमोशन को डिवोशन समझ लेते हैं। टाइम पास करना, मजा करने वाला जगह थोड़ी है, आपका टैलेंट दिखाने वाला जगह नहीं है, आप रूपांतर होने वाला जगह है, ताकि ये सोने का दीवटे कलिसिया को दृष्टांत आता है। हालेलुया। ये कलिसिया को क्या करना है? प्रभु का वचन के आधार पर बनवाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कलिसिया अपना मन मर्जी में नहीं बनाना है। मिलाते लेकर पढ़ सकते हैं। निर्गमन का किताब उसका 25 का 9,
जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान, जो कुछ मैं तुम्हें दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, सारी सामान की नमूना उसी के अनुसार जैसा मैं दिखाता हूँ उसी के अनुसार, बराबर, 1 इंच ज्यादा नहीं 1 इंच कम नहीं, उसी के अनुसार तुम लोग उसके बनाना है। 40 में भी सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूना के समान बनवाना। प्रभु जैसा नमूना आपको दिखा दिया वो नमूना का अनुसार बनाना, उसका देना भाई नहीं बना। प्रभु का वचन आधार, आपका पुराना नेम का कलीसिया खुना, नया नेम का कलीसिया खुना, सब के सब बराबर जैसा प्रभु दिखाया उसी का अनुसार। नया नेम में लिखा है एफेसी का पत्रिका उसको 2:20 में लिखा है, नया नेम का पत्रिका में वो कलीसिया किसी तरह बनाना है। एफेसी का पत्रिका उसका 2:20 में लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं का नेव पर। ध्यान दीजिए, नेव क्या होगा? प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं का नेव पर, मतलब है प्रेरितों का काम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं का नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है। मतलब 4 गास्पेल, मत्ती, मार्क, लूका, जॉन, ये 4 गास्पेल कोना का सिरे पत्थर बनना है। मसीह इस कोने का सिरे पत्थर बनना है। यहाँ पर आप कलीसिया है और स्थापित करना है, वो एक सच्चा कलीसिया है, उसके कोने पर, कोने के सिरे पत्थर वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं होना चाहिए। उसके बाकी सारी नेव क्या है? प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं का नेव पर, जो प्रेरितों पत्रोस, पौल, जॉन, जाकब और पौल, ये लोग पूरा जैसा नेव डालकर गया है, लिखवा के आपके और हमारे हाथ में दे दिया। प्रेरितों और भविष्यद्वक्ता का प्रकाशित वाक्य नया नेम का एक फुल्ली भविष्यद्वक्ता का किताब है। इसी तरह ये 27 किताब, इसमें एक कम भी नहीं होना, एक ज़्यादा भी नहीं होना। आपको पिछले दिनों में सुनने में मिला है आसनसोल में एक कलीसिया एक्स 28 बनवा दिया, एक्स 29 बनवा दिया। एक्स 29 एक्स में प्रेरितों का काम में केवल कितना है? 28 अध्याय है। ये 28 अध्याय के जगह पर वो लोग क्या कर दिया है? 29 अध्याय अपने से बनवा दिया, अपना नियम कानून को उसको जोड़ दिया, उसका नाम रख दिया एक्स 29। देखिए प्रभु बोला है एक बढ़ाना भी नहीं, एक घटाना भी नहीं, ये बराबर जैसा नमूना मैंने दिया वैसा। फिर भाई बहन, अंतिम समय में शैतान बहुत लोगों को वंचित करेगा। वंचित करने से पहले किसको वंचित करेगा? एक विश्वासी को जाकर वंचित नहीं करेगा, वो कलीसिया का मुख्य लोग, कलीसिया का अगुआ लोग, संस्था का अगुआ लोग, उन लोग को द्वारा शैतान भड़काने के लिए कोशिश करेगा, ताकि वो संस्था का उस अगुआ लोग को भड़का दे, उनके द्वारा सारी कलीसिया भड़क जाए। बहुत होशियार रहना, ये अंतिम समय में बहुत होशियार रहना। बहुत से झूठा प्रचारक लोग उठ खड़ा हो जाएंगे, ये अंतिम समय है। इसे क्या करना है? आप वजन से देना पाए नहीं जाना, जैसा वजन लिखा बस, उसका आगे कोई आर्ग्यूमेंट का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वजन इतना क्लियरली अपना सरल भाषा में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना है? कलीसिया, हम लोग कैसा कलीसिया एक मंदिर बनकर खड़ा होता है प्रेरितों और भविष्यद्वक्ता के नेव पर, जिसका कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, बनाया जाए, हम लोग बनाया जाए, जिसमें सारी रचना उसमें सारी रचना, उसके सारी काम एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। ध्यान दीजिए, प्रभु का मंदिर कैसा बनेगा, उसके नेव कैसा होगा, उसका कोने का पत्थर क्या होगा, इसमें हम सब इसी आधार पर प्रभु का एक पवित्र मंदिर बनते जाते हैं, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, इसलिए तुम भी, मैं भी, हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब लोग सब एक साथ मिलके प्रभु का मंदिर बनता है। इसका नेव अच्छा होना चाहिए। नेव नहीं है, खत्म है, अब ऊपर कितना भी मंजिल बना ले, लेकिन नेव ठीक नहीं गया तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए एक कलीसिया का नेव क्या होना चाहिए? अपना संस्था का नियम नहीं है, परंपरा नहीं है, रीति रिवाज नहीं होना है, वो प्रभु का वचन। पहले फर्स्ट चार गास्पेल मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, ये है प्रभु यीशु मसीह, वहाँ पर यीशु मसीह का डायरेक्ट प्रचार। उसके बाद प्रेरितों काम,
बसंत तक ये 27 नया नियम का 27 किताब वहाँ पर बराबर होना चाहिए। नेव इसके ऊपर ही कोई कलीसिया बनाना है, मिनिस्ट्री चालू करना है, एक बुलावट वाला दास उसके ऊपर मिनिस्ट्री रख सकता है। इतना सुंदर दास है। पौल बता रहा अपना भाषा में, मिला तो लेकर पढ़ सकता है। पहला कुरिन्दी उसका 3 का 10 से लेकर पढ़ेंगे। पौल अपना तरीका से उसको बता रहा है, मैं बुद्धिमान एक राज्य में त्रिकनाई नेव डाली। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर का उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री की नाई नींव डाली। ध्यान दीजिएगा, एक प्रेरित नींव डाल सकता है। इससे तो पहले ही प्रचार में हो जो पत्रोस बोल दिया, प्रेरितों को शिक्षा पर बनी रहो। प्रेरितों को शिक्षा उपदेश हर जगह में मिलता है, शिक्षा नहीं मिलता। शिक्षा और उपदेश का डिफरेंस को पहचानना है आपको। उपदेश हर जगह में मिलता, लेकिन शिक्षा बहुत बहुत कम मिलता। इसे प्रेरितों का शिक्षा पर बनी रहो, वहां पर नेव डाल दिया। प्रेरितों का काम 2 लेकर पढ़ते समय वहां पर लिखा है प्रेरितों के 9 प्रकार की पॉइंट वहां पर है। मन फिरना, पाप के क्षमा, बपतिस्मा, और 4th पवित्र आत्मा अभिषेक, और 3 जातियों से अलग, और 6वां प्रेरितों का शिक्षा में बनी रहना, और 7वां संगति रखना, 8वां रोटी तोड़ना, 9वां प्रार्थना में लवलीन रहना। तो ये 9 प्रकार की पॉइंट में वहां पर आता है प्रेरितों का शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, इसलिए ये नेव डालेगा, प्रेरित नेव डालेगा। आइए हम वापस आएंगे पहला कुरिन्दी उसका 3 का 10 में देखते हैं। मैं एक बुद्धिमान राज्य मिस्त्री की नाई नेव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखा है, उसको ऊपर ईंडा रखा है, गतनी रखा है, गतनी करना शुरू कर दिया। परंतु हर एक मनुष्य का चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। उस सावधान रहो। तो किसी तरह की मिनिस्ट्री कर रहा है तो सावधान हो जाओ। सब मिनिस्टर अंगीकार क्या नहीं जाएगा, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। ये नेव है, उपदेश फाइनल। बाइबल आपको मिल गया प्रिय भाई बहन। वो बोलता है, ये पास्टर बोलता है, ये पास्टर बोलता है, ये गो बोलता है, नहीं, बाइबल क्या बोलता है, ये फाइनल है। कोई डिनोमिनेशन आपको नहीं बचाएगा, कोई पास्टर आपका नहीं बचाएगा, कोई रेवरेंड आपका नहीं बचाएगा, कोई वैष्णव आपका नहीं बचाएगा। आपका बचाएगा केवल प्रभु का वचन आपको बचाएगा। इसे पड़े हुए नेव को छोड़ो, और किसी का नेव पर नहीं, ये नेव पर ही मिनिस्ट्री खड़ा करना है। उसी में भी कोई सोना से, कोई चांदी से, कोई बहुमूल्य पत्थर से, काट से, घास से, भूस से, 6 प्रकार की मिनिस्ट्री वहां पर भी, जो आग का द्वारा क्या किया जाएगा, परीक्षा किया जाएगा। पढ़ो, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रखा करे। देखिए 6 प्रकार की, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घास, फूस। अभी आग में घुस के आएगा, सोना और चांदी क्या हो जाएगा और पवित्र होकर निकल जाएगा, लेकिन बाकी क्या हो जाएगा, पत्थर, बहुमूल्य पत्थर क्या हो जाएगा, जल के पकड़ के फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और लकड़ी क्या हो जाएगा, कोयला बन जाएगा, राख बन जाएगा। घास फूस को तो बोले का जरूरत ही नहीं है। आज जो अपना काम रुकेगा वो इनाम पाएगा, महिमा में प्रवेश करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्या करना है, इन कलीसिया, ये सोने का दीवटे किसको दृष्टांत देता है, प्रभु का कलीसिया को दृष्टांत है। कलीसिया कैसा, कोई अपना मन मर्जी से नहीं, अपना उपदेश नहीं, अपना पॉकेट से नहीं, अपना डिनोमिनेशन का नहीं, अपना रीति रिवाज का नहीं, अपना परंपरा की नहीं, बाइबल। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल का आधार पर, नहीं तो आपका धोखा हो जाएगा। आज आपको समझाने के लिए प्रभु बहुत मौका दे, आपका हाथ में अपना भाषा में लिखकर दे दिया, तो एक दिन प्रभु के जाके आप क्या जवाब देगा पता नहीं। प्रभु वो जा रहा था अगुआ, उसके पीछे मैं भी चले गया, जो अंधा आग रास्ता दिखाया था, क्या होगा, दोनों गड्ढा में गिरेगा। केवल अगुआ नहीं, अगुआ के पीछे जाने वाला अंधा भी गड्ढा में गिरेगा। इसे बहुत सावधान, बहुत बार नए में आने वाले क्या एक वेड क्या मालूम है, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। ये बार आता है। चाहे तो समय मिले आपको इसके ऊपर एक स्टडी हम दे देंगे सावधान रहने के बारे में।
प्रेज द लॉर्ड। इसे सावधान रहने के बारे में जहां बोलता है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका गिरने के चांसेस है, आपका एक आत्मा उसके नष्ट क्यों करना है, उसके नरक क्यों जाना है, बचाइए। एक दिन आपको तुरी पुकते समय धोखा ना हो जाए। इसलिए जो भी कलिसिया आज जो भी यहाँ पर सोने का दिवट है वो प्रभु का वचन के आधार पर, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7:21 में लिखा है, मुझे हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के इच्छा पर चलता है, मानता नहीं, सुनता नहीं, चलता, उस पर चलना। उसके नीचे लिखा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु मैं आपके नाम से वस्तुता नहीं किया, आपके नाम से हम दुष्टात्मा भगाया, बहुत से आश्चर्य कर्म किया। तो प्रभु उनको खुल के बोल देंगे उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, क्या तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किया? तब मैं उनसे खुल के कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाला लोग मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से क्या प्रभु झूठ बोलेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। जानकारी अलग के देखना लगे। प्रभु देखा होगा, आप चर्च में आते जाते देखा होगा, लेकिन आपकी जानकारी प्रभु नहीं लेता। आप रोड में जाते हैं, हजारों को देखते हैं, कितना लोग जान पहचान है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, ये हमारा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चर्च में किसी चमत्कार नहीं होता, कितना अंधा गूंगा बहरा लंगड़ा होता वो अलग, लेकिन उसका इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रभु का वचन इंपॉर्टेंट है। मैसेज एंड मिरेकल्स। प्रेज द लॉर्ड। जब यूहन्ना का चेला लगाया, प्रभु यही बोला, तुम जो देख रहा है, सुन रहा है, जाके बताओ। अंधा देख रहा, बहरा सुन रहा, गूंगा बोल रहा, लंगड़ा खड़ा हो रहा, कोड़ी शुद्धि किया जाता, मुर्दे जिलाए जाते, खंगालों को सुसमाचार प्रचार किया जाता है। दोनों है मैसेज एंड मिरेकल्स से। प्रिय भाई बहन, आज हमारे जीवन में समझना, आज ये बात हमारे जीवन में ना, इसलिए फाइनल प्रभु का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज प्रभु का वचन को जानकर कितना लोग अभी भी अनाज्ञाकारी में कहीं आप जी रहे हैं, सावधान हो जाए। यदि भी अभी भी आप अनाज्ञाकारी में जी रहे हैं, सावधान हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 12:48 में प्रभु बोला है, जो मुझे तुच्छ समझता है मेरा बात नहीं मानता है। प्रभु का बात नहीं मानता मतलब क्या है? आप जानकर उसका आज्ञाकारी नहीं बनता है, उसका रिजल्ट यही निकलता है, आप यीशु मसीह को तुच्छ समझते हैं। यीशु ऐसा ही बताया, जो मुझे तुच्छ समझता है, मेरा बातों को ग्रहण नहीं करता है, उसके न्याय करने वाला एक है, अर्थात मैंने जो कहा वो वजन उन्हें अंतिम समय न्याय करेगा। जो मुझे तुच्छ जानता है मेरे बातों को ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला एक है। अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराया, वो पिछले दिन में उसके दोषी ठहराया। ध्यान दीजिएगा, ताकि जो वचन आप सुन रहे हैं ठहर हो जाए। आज आप वचन को सुन के भी आज्ञाकारी नहीं बन रहे हैं, तो यीशु को तुच्छ समझ लिया करके अर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ पति लोग ऐसा है, पति कुछ भी बोले उसके नहीं आज्ञाकारी बनाया, तुच्छ समझता है। कुछ पति लोग ऐसा करता है, पत्नी जो बोले नहीं मानता है। कुछ बच्चा लोग ऐसा है, जो बच्चा लोग माँ बाप को तुच्छ समझते हैं, आज्ञाकारी नहीं बनता। उसी तरह जो प्रभु को तुच्छ समझता है वो प्रभु का आज्ञा नहीं मानेगा। अब पुराने लोगों को जो नया नियम, आकाश और धरती ठल जाएगा, लेकिन वचन का एक अक्षर, एक बिंदु कभी नहीं टूटेगा। इससे जो भी कलीसिया खड़ा हो जाए, वो प्रभु का वचन के आधार पर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना ये बात को मानते हैं? आप ना के हालेलुया करेंगे जरूर। हालेलुया। आइए अगला हम देखेंगे निर्गमन का किताब उसका 25:31 में। फिर चौके सोने की एक दीवट बनवाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका कैसा बनवाना, सोना से बनवाना। हालेलुया। वो भी क्या, चौकस सोना, इधर का नहीं 22 कैरेट 20 कैरेट 80 कैरेट नहीं है, बिल्कुल चौकस सोना 24 कैरेट। यहाँ पर बेल्ट में कितना भी 24 कैरेट ले लीजिए, उसके क्या ग्रेड मिलता है मेरे ग्रेड में, उसका बिस्किट में, गोल्ड बिस्किट में लिखा हुआ 99.9%। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपको स्वर्ग में मिलेगा सब कुछ सकत चढ़ा। हालेलुया। यहाँ पर बड़ा है, इसको क्या करना है? सोना से बनवाना है। ये सोना किसको दृष्टांत आता है? मिला तो जल्दी पढ़ सकते हैं। पहला पत्रोस उसका 1:7 में लिखा है, ये हमारा परीक्षा किया हुआ विश्वास को, परीक्षा किया हुआ विश्वास।
और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान आग में ताया हुआ नाशवान सोना से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। ध्यान दीजिएगा, ये परखा हुआ विश्वास, आपका पास विश्वास है लेकिन जब तक परखा नहीं जाता है तब तक वो सोना जैसे नहीं चमकेगा। जब सोना को मिट्टी से निकालता है उसमें बहुत धातु रहता है, बहुत गंदगी रहता है, उसको बहुत क्या करते हैं, आग से उसको ताया जाता है तब वो प्योर निकलता है, प्योर गोल्ड, तब वो अलग निकालना शुरू करते हैं। इसी तरह एक विश्वास है, हमारा नाम है विश्वास है। हमें बपतिस्मा लेते ही हमें प्रभु स्वर्ग में नहीं उठा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा उठा ले तो कितना अच्छा होगा, कोई पापी नहीं होगा। बपतिस्मा लेने वाला सब के सब 100% क्या हो जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं से होता है, परखा जाता है, आपका विश्वास परखा जाएगा। इस्राएल जो 35 लाख लोग मिस्र से निकला, एक ही रात में मिस्र से 35 लाख लोग निकल गया है। एक ही तेज में जाएंगे, 7 दिन में कानान पहुंच सकता था, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे, 14 दिन में कानान पहुंच सकता था, लेकिन 14 डेज नहीं, 40 ईयर्स, 40 साल प्रभु क्यों डेसर्ट एरिया में घुमा के लेकर गया। उन लोगों को विश्वास का परीक्षा किया गया, बोला सब उधरी सब हो गया, सिर्फ 2 लोग बच गया। फिर भाई बहन अभी भी ऐसा ही है। हमारा वायदा क्या हुआ, कानान अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए बपतिस्मा लेते ही आपको तुरंत उठा लिया नहीं जाता है। आपको क्या करता है, बपतिस्मा लेने के बाद इसी कलीसिया में रखकर आपको ये वजन के द्वारा परखा जाता है, परख कर फिल्टर किया जाता। आखिर में कुछ लोग दुल्हन बन के महिमा में प्रवेश करता है। बपतिस्मा लिया हुआ सब प्रवेश नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया को रखा, एक परिपूर्ण कलीसिया का रखा। आज आपके कलीसिया किसी तरह की कलीसिया, आपको विश्वास में परखाने वाला कलीसिया, या सारी गंदगी, कचरा, पाप, व्यभिचार, अन्याय, नाग्याकारी के साथ ऐसा ही आपको मैं ऊपर से मलम पट्टी लगाकर आपको ऐसा ही धोखा में रखने वाला कलीसिया है। ध्यान दीजिए, बाइबल आपको फिल्टर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना है, एक कलीसिया सोना से बनवाना है। सोना मतलब क्या, एक एक विश्वासी, परखा हुआ विश्वासी, आग से ताया हुआ सोने से भी बहुमूल्य विश्वास परखा जाके उन्हीं के द्वारा कलीसिया खड़ा होना है। आमीन। कलीसिया वैसा ही होता है, हर एक विश्वासी परखा जाना है, हर एक विश्वासी परखा जाना है। फर्क कर, विश्वासी को भी परखेगा, याजक लोग को भी परखेगा। मलाकी उसका 3 में देखते हैं, वो रुपए का थाने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, वो लेवियों को भी शुद्ध करेगा, और उनको सोने के रुपए के समान, वो सोने का रुपए का समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा के भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। प्रिय भाई बहन, विश्वासी और सेवक दोनों को प्रभु क्या करता है, परखाएगा। हर प्रकार की परीक्षा में आपको पाप में गिरने का बहुत प्रकार की मौका मिलेगा। आपका जीवन में पाप में भड़कने का बहुत कुछ मौका मिलने का बाद यदि भी आप ना निकले, तब आप परख कर आपका विश्वास में खड़ा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है आपका कहीं जाकर जंगल में आइसोलेशन में ऐसा रख देगा, किसी को नहीं देखा, कुछ नहीं, ऐसे नहीं। सब पाप से दुबा हुआ दुनिया का बीच में रखकर, बहुत प्रकार का गिराने का मौका में रखकर प्रभु परखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जोसेफ भी रहा, जब अपना बाप के पास था तभी भी, जब वो गुलाम बन गया था तभी भी, जब पोतीफर के घर में था तभी भी, जब वो जेल में चले गया तभी भी, दोबारा पारोन का सिंहासन का बगल में बैठा तभी भी जोसेफ ही रहा, वो बदला नहीं। दानियल ही रहा, सातराक, मेशक, अबेदनगो, वो वैसा ही रहा। जहाँ जो यहूदा में था तभी भी, जो बाबिलोन का जो कैदी में था तभी भी, तो ऊंचा स्थान में उठा लिया गया तभी भी, वो लोग बदला नहीं। वो लोग देश को बदल देता है, वो लोग बदलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक परखा हुआ विश्वास, इस सोना का कलीसिया। इसी तरह के हर पहाड़ की कलीसिया का हर एक लोग क्या होता है, इसी तरह परख कर क्या होता है, एक कलीसिया इसी परखा हुआ विश्वासी से कलीसिया खड़ा होता है। बहुत से नया विश्वास आएगा, उसके बाद में स्टडी दे रहे हम, बहुत से लोग आएगा, लेकिन कलीसिया किससे खड़ा होता मालूम है, जो परीक्षा किया हुआ, परखा गया,
फिर भी जीत पाया हुआ विश्वासी के द्वारा कलीसिया खड़ा होता है। ये कलीसिया एक परीक्षा किया हुआ फिर भी जीता हुआ एक सेवक के द्वारा खड़ा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर सेवक और विश्वासी ये लोग उनका बैकबोन बनकर कलीसिया का खड़ा हो जाता है, कलीसिया को थामता है, तब कलीसिया उजियाला देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे क्या करना है? सोना। जकरिया का उसके 13:9 में भी हमारा विश्वास उस तिहाई को मैं आग में डालकर, ध्यान दीजिए, उसी एक दिगाई को क्या करेंगे? आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा। हाँ, देखिए सारी विश्वासी कलीसिया में भी प्रभु क्या करेंगे ना, एक दिगाई को मतलब 3 में एक आदमी को आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचूंगा जैसा सोना जाता है। प्रभु में कलीसिया एक सोना बनेगा। बहुत अच्छा एक संगीत, एक गीत था आदिवासी लोग का, मासी कलिसिया सोना लेके दिसेला, रूपा लेके चमकेला। एक कलिसिया विश्वास परीक्षा किया हुआ, विश्वास परीक्षा किया हुआ, परीक्षा किया हुआ, जय पाया हुआ विश्वासी और जय पाया हुआ सेवक से कलिसिया बनता, वो सोना की कलिसिया बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोला टॉप टू बॉटम, और कोई मिक्सर नहीं रहेगा, कहीं पर भी बबले लगड़ी नहीं रहेगा, नीचे से के ऊपर तक के वो कलिसिया सोना से बना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सोना से, उनका दुल्हन सोना का होगा। भजन संगीत उसका 45:9 में लिखा है, उनका दुल्हन सोना से मुड़ा होगा, सोना के अलंकार के साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिजिकली शरीर में नहीं, उनका स्वभाव में, फरका हुआ विश्वास में पड़ेगा। तेरे प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी, तुम्हारा प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमार भी थे। तेरे दाहिने और पटरा ने और पैर की कुंदन से विभूषित करे। कुंदन से विभूषित करे। एक दुल्हन का अनुभव, परीक्षा किया हुआ सोना का साथ खड़ा हो जाएगा। अब बाद में पढ़ के देख लीजिए, सांग ऑफ सॉलोमन उसका 5:11 में भी लिखा, एक सोना का जैसा रखा हुआ विश्वास। कलिसिया उसी के ऊपर खड़ा होता है, कलिसिया उसके ऊपर खड़ा होना है। एक जय पाया हुआ कलिसिया, एक जय पाया हुआ कलिसिया, गिरा हुआ कलिसिया नहीं, परंपरा में दुनिया के साथ मिला हुआ कलिसिया नहीं, जैसा दुनिया चलता वैसा चलने वाला कलिसिया नहीं, दुनिया से अलग होके प्रभु का दुल्हन बन के खड़ा होने वाला, महिमा पाने वाला एक कलिसिया होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला प्याटी हम देखा है, प्रभु का जैसा दिखाया वैसा प्रभु का कलीसिया होना चाहिए। ये सोना का देवट वैसा बनाना चाहिए। दूसरा, सोना से बनवाना चाहिए। 2 पॉइंट कर दिया है। पहले जैसा प्रभु का वचन जैसा नमूना दिखा वैसा करना चाहिए। दूसरा, सोना से करवाना चाहिए। तीसरा, आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, निर्गमन का किताब उसका 25 का 32 को पढ़ेंगे। और उसके किनारों में से 6 डालियां निकले, उसका किनारों में से 6 डालियां निकले। देखिए ये लाइफ स्टैंड है, उसका किनारों में से 6 डालियां निकले। और 3 डालियां दीपक के ओर से, और 3 डालियां उसके, 3 डालियां देने तरफ, 3 डालियां उसके दूसरे ओर से, बीच में टोटल कितना हो गया? 7। उसको देने 3 डालियां, बाहर 3 डालियां, बीच में 1 डालियां, तो कितना हो गया? तो 7 डालियां है। यहाँ पर क्या लिखा है? ये 7 डालियां, लेकिन एक ही स्टैंड होगा। स्टैंड कितना होगा? एक कलीसिया में बहुत प्रकार की मिनिस्ट्री होगा, लेकिन कलीसिया एक होगा। बहुत जगह पर ब्रांचेस होगा। ये 7 है परिपूर्ण नंबर का दृष्टांत आपको मालूम, इसके पहले हम स्टडी दे चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कलीसिया 7 ब्रांचेस है और देने बाय फैला होना चाहिए। ये कलीसिया ये नहीं है एक ही जगह पर सिर्फ गुप्त में रहना, नहीं। एक कलीसिया का प्रभु एक जगह पर खड़ा करेगा। वो कलीसिया क्या करना है? सागा छोड़ना है, देने बाय चारों तरफ फैलना है।
चारों तरफ फैलेगा, हर जगह पर ब्रांचेस, हर जगह पर सहाय, हर जगह पर ये सारी चारों तरफ फैलेगा, लेकिन एक ही कलीसिया में जोड़ कर रहेगा, एक कलीसिया में जोड़ कर रहना है, एक स्टैंड में जोड़ कर रहना है। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत प्रकार की मिनिस्ट्री है, फुल टाइम मिनिस्ट्री है, लेमन मिनिस्ट्री है, वुमन मिनिस्ट्री है, यूथ मिनिस्ट्री है, चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री है, वो ऑडियो वीडियो का मिनिस्ट्री है, और इसी तरह जो है चैरिटी मिनिस्ट्री है, सोशल मिनिस्ट्री है, बहुत प्रकार की, लेकिन सब एक कलीसिया का अंदर जोड़ के, हालेलुया, अपना अपना मर्जी में अपना अपना अलग होकर नहीं, आज़ादी ना करें। इंडिपेंडेंस का नाम ही सही नहीं है। जितना इंडिपेंडेंस है, हम अपना इंडिपेंडेंस कलीसिया नहीं, वहाँ पर क्या है, शैतान इसी आपका अपना हाथ में लेकर आपका क्या कर देगा, भड़का देगा, धीरे 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 दुनिया का साथ मिल जाएगा, लेकिन एक प्रेरित के नीचे बनी रहना है। जैसा पत्रोस, पौलुस हर जगह पर ब्रांचेस को स्टार्ट किया, जहाँ जहाँ गया, एबेस में, कोरिन्थ में, जो रोमियो में, एबेस में, हर जगह पर क्या कर दिया, वो अपना 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 गलाती में, सब जगह में वो अपना अपना कलीसिया को स्थापित किया। वहाँ वहाँ एक एक सेवक को रखा, अगुआ को रखा, हेल्डर्स को रखा, लेकिन सब लोग किसके साथ, एक सेंडर, एक प्रेरित के साथ जोड़कर उसका अधीन में रहकर काम करना। तब तो पौल सबको चिट्ठी लिखा कर समझा रहा है, ऐसा ऐसा गलती सुन रहा है, वैसा ऐसा गलती नहीं करना, वैसा ऐसा गलती सुन रहा है, वैसा ऐसा गलती नहीं करना। इसी तरह सारी शिक्षा, चेतावन उनको दे रहा है, बीच बीच में जाकर विजिट कर रहा है, देख रहा है, भाई आपके बारे में क्या सुन रहा हूँ, आप लोग कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है। ये होता है कलीसिया। तब क्या होगा, कलीसिया सही ढंग से चलेगा। जहाँ पर भी ब्रांच है, लेकिन एक साथ जोड़ कर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अलग अलग नहीं बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं एक जहाँ पर एक सेवक का रखते हैं, उसके बाद थोड़ा दिन के बाद ये सेवक ये नहीं बोला, ठीक है चलो मैं इधर ही पास्टर हो गया, आप चलिए हम अलग चला लेंगे, नहीं। एक प्रेरित का नीचे रहना है। जो तिमोथियुस जो सेवक लोग देखते हैं, सब लोग पौल का अंदर में, इसी तरह सिर्फ पौल का पत्रिका मिला है, पत्रोस और जॉन जाकब लोग भी बहुत पत्रिका लिखा, बहुत से पत्रिका हम लोग को नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह ये ब्रांचेस एक ही स्टैंड में होना चाहिए। हालेलुया। तीसरा पॉइंट क्या, जहाँ पर भी जितना भी मिनिस्ट्री वो अगुआ चलाएगा, प्रेरित चलाएगा, उनका दिन में रहेगा। और फोर्थ पॉइंट मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, 125 का 31। फिर चौके सोने के एक दीवट बनाना, सोना डलवा कर वो दीवट पाए और डाली सहित पाए मतलब फायर और डाली सहित डाली के साथ बनाया जाए। उसके पुष्प कोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े का बने। यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट में इतना ये नहीं है, और इंग्लिश में लिखा आर्मर्ड हक, हार जो है हथौड़ी से उसको मार कर ही, एक ही टुकड़ा से हथौड़ी से मार कर ही बनवाना पड़ेगा। इंग्लिश में You shall also make a lampstand. You shall also make a lampstand of pure gold. The lampstand shall be of hammered works. मतलब क्या मालूम है, एक ही टुकड़ा लेकर गरम करेगा, दोबारा हथौड़ी मारेगा, दोबारा गरम करेगा, हथौड़ी मारेगा, दोबारा गरम करेगा, हथौड़ी मारेगा। इसी तरह गरम करके मार के एक ही टुकड़ा से बनाना। कोई अटैच एक्स्ट्रा फिटिंग नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये क्या क्या चीज़ों का दृष्टांत था। फर्स्ट प्रियॉरिटी, उपद्रव के द्वारा ही कलीसिया खड़ा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या खड़ा होना है, ये उपद्रव के द्वारा ही कलीसिया खड़ा होना है। ये उपद्रव हमारे जीवन में आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है, उपद्रव हमारे जीवन में आएगा। ये उपद्रव के बिना कोई वो परमेश्वर को देख नहीं सकता है। प्रकाशित वाक्य उसका 3:18 में, प्रकाशित वाक्य उसका 3:18 में लिखा है, जो लवोदिकीय कलीसिया को प्रभु बता रहा है, आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताए हुए सोने मुझसे मोल ले। सोना नहीं,
आग में ताया हुआ, आग में ताया जाना है। इस सोना को टुकड़ा का आग में पूरा लाल करवा के उसके बाद हथौड़ी से मार मार के, पहला पत्रोस से उसका 1 का 7 में भी पढ़ेंगे, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 7। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताया हुआ नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। ये सोना क्या करना, उपद्रव का द्वारा ही कलीसिया जाना है। कलीसिया का उपद्रव होगा, कलीसिया का विरोध होगा, कलीसिया को चारों तरफ विरोध होगा। कलीसिया ऐसा नहीं बनेगा, वो 2 तरफ से होता है। एक ही कलीसिया का बागर से होगा, अन्य जातियों से होगा, दूसरा है कलीसिया के अंदर वाले से भी होगा। कलीसिया का अंदर वाला भी क्या करेगा, कलीसिया को बिगड़ाने के लिए कोशिश करेगा। ये क्या है, दोनों तरफ से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत उत्साह से रहना अपने भाई बहन। अब ये मत सोचिए कलीसिया में बाइबल लेकर आने वाला सब पवित्र हो गया, नहीं हुआ। कुछ लोग क्या है, शैतान का एजेंट लोग भी शैतान में 32 में लेकर अभिषेक बकर अन्य भाषा बोलने वाला रहेगा। इसे सावधान रहना है। ये अंतिम कलीसिया है, आप सावधान रहना। शैतान इतना चालाक है, उनको मालूम है कोई साधु सन्यासी बाबा गुरु ठाकुर आके कोई भी क्रिश्चियन को भड़का नहीं सकता। तो क्रिश्चियन को कैसे भड़काएंगे, क्रिश्चियन को भड़काने के लिए क्रिश्चियन को शैतान इस्तेमाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या है, कलीसिया में उपद्रव होगा। कलीसिया में क्या होगा, उपद्रव होगा, बहुत प्रकार की प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 7 का 14 में, जो एक बहुत बड़ा झुंड स्वर्ग में खड़ा है। जो जान पूछ रहा है, ये बड़ा झुंड सफेद वस्त्र पहन के खड़ा है, कौन है? तब उनका जवाब मिल रहा है। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आया है। इन्होंने अपने अपने वस्त्र को मेमने के लघु से धोखे साबित किया है। तो उपद्रव के द्वारा कलीसिया, प्रिय भाई बहन, उपद्रव आएगा। अब अंदर से भी आएगा, बाहर से भी आएगा। उसी का जो प्रकाशित किया है उसका 1 का 9 भी आप पढ़ सकते हैं। 1 का 9 भी वहां पर लिखा, बहुत उपद्रव मिलेगा आपको। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, बहन अपना सेल्फ आइडेंटिफाई कर रहा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, और यीशु का क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सौभाग्य। किसका सौभाग्य है? यीशु का सौभाग्य केवल नहीं लिखा, यीशु का महिमा का स्वर्ग, महिमा का सौभाग्य नहीं लिखा। क्या लिखा? क्लेश का सौभाग्य। यीशु के साथ क्लेश का सौभाग्य। यीशु का जो क्लेश मिला वो हमें भी मिलेगा, कलीसिया को मिलेगा, कलीसिया के लोगों को मिलेगा। यदि आप सच्चाई में चलना चाहते, आपको लोग बेमतलब से विरोध करेगा, कोई कारण ही नहीं रहेगा, बिना कारण से आपको विरोध करेगा, बेमतलब से विरोध करेगा, बेमतलब से आपको इंजान लगाएगा। ये क्या करता है शैतान? 2 प्रकार की झुंड को तैयारी करता है। एक झुंड क्या है, कलीसिया से बागर, अन्य जाति लोग, कानून, गवर्नमेंट नेता, वो ये जो कलीसिया को बागर के लोगों से उसको दबाने के लिए, कलीसिया को उपद्रव करवाने के लिए वो कोशिश करेगा। इसी उपद्रव के बीच में ही कलीसिया खड़ा होना है। ये नहीं है सारी उपद्रव खत्म हो जाएगा तब हम जाकर क्या करेंगे, ठीक करेंगे। अभी भी कुछ लोग बोलता था, अभी कानून था, अभी क्या है, अभी संगति नहीं रखना, अभी रोटी नहीं तोड़ना, बपतिस्मा नहीं देना। नहीं, पत्रोस लोग पहले उस दिन ही बोल दिया, उन लोगों को सामने कानून वार्निंग किया, कोई भी यीशु नाम को प्रचार नहीं करना। तो इतना झुंड के बीच में जो अभिषेक से भरा हुआ पत्रोस क्या बोला, मैं आपके बात मानेंगे या परमेश्वर का बात मानेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग निकल के हर जगह पर प्रचार किया। आज लॉकडाउन हो रहा है, फिर भी हम लोग हर जगह पर जाते हैं, बपतिस्मा देते हैं, हर जगह पर जाते हैं, बपतिस्मा देते हैं, हर जगह पर रोटी बांटते हैं। क्यों? प्रभु का काम रुकेगा नहीं। उसी के लिए कोरोना आ जाएगा, मर का स्वर्ग जाने के लिए हम तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मरना तो मरना एक दिन, लेकिन प्रभु का काम करके मरेंगे। उपद्रव आएगा, ये कलीसिया खड़ा होगा, ये सोना का दीवट कैसा होगा? ऐसा ही नहीं है। उसको क्या करना है, गरम करके आग में थाया के पूरा लाल करवा के उसको मार के हथौड़ी से मार के ये कलीसिया बना जाए। कोई भी आदि कलीसिया देखिए, कलीसिया ऐसा नहीं हुआ पैसा का ताकत से, फॉरेनर का पैसा का ताकत से, फॉरेनर का और किसी प्रकार गिफ्ट से खड़ा होने वाला कलीसिया नहीं है। कलीसिया उपद्रव में आंसू के साथ, कुटना के साथ खड़े होने वाला चीज है, कलीसिया है। विश्वास के साथ
हर चीज से विश्वास के साथ प्रभु का देखकर खड़ा हो जाना। कलीसिया हथौड़ी से मार खा खा के खड़ा हो जाना है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, हम राजा लोगों को मानना है, अधिकारी को लोगों को मानना है, ऊंचे पद वालों को मानना है, लेकिन मसीह में मानना है। यदि कल ऐसा हुक्म आएगा, तुम मूर्ति को पूजा करना पड़ेगा, तुम्हारे देन हाथ में माता में तुम चिप लेना पड़ेगा, लेगा। गवर्नमेंट का हुक्म को मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, उपद्रव आएगा। और दूसरा उपद्रव कहाँ से आएगा? चर्च के अंदर से आएगा, कलीसिया के अंदर से आएगा। कलीसिया में शैतान क्या करता है? कुछ झूठा भाइयों को रखता है। पौल लिख रहा अपना पत्रिका में, क्या कहता है? कुछ झूठा भाई लोग रहेंगे, वो लोग क्या करेंगे? चुप चुप के बहुत लोग को भरमाएंगे, बहुत लोग को भरमाएंगे। मिला तो लेकर पढ़ सकता है प्रेरितों का काम उसका 20 का वो 28 से लेकर पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम उसका 20 का 28 से लेकर, ताकि कलीसिया का अंदर से किसी तरह उपद्रव आएगा। हाँ पढ़ेगा। इसलिए अपने और अपने पूरे झुंड की, ये पौलुस एफेस से निकलने से पहले एफेस में उधर पास्टर तिमोथी को ये समझा कर जा रहा है, अपने को और अपने पूरे झुंड को चौकसी करो, बहुत उत्साह से देखभाल कर, जिसमें पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया। तुम अपना मर्जी से अध्यक्ष नहीं हुआ, तुम्हें पवित्र आत्मा अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया को रखवाली कर। बहुत अच्छा से उत्साह से संभाल, उनको समझाओ, उनको संभाल। अपना परमेश्वर का कलीसिया को रखवाली कर, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया, जिससे यीशु खुद अपना लहू से मोल लिया। कलीसिया आपका नहीं, मेरा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का लहू से खरीदा हुआ कलीसिया। मैं जानता हूँ कि अभी बहुत से ध्वनि कर रहा है पौलुस, मैं जानता हूँ, मैं जाने के बाद कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाली भेड़िया तुम में फाड़ने वाला भेड़िया बागर से नहीं, तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। झुंड का नहीं छोड़ेगा, कलीसिया का नहीं छोड़ेगा, विश्वासी लोग का नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा ही बीच में से कलीसिया का बागर से नहीं, कलीसिया का अंदर से। यहाँ पर लिख रहा है तुम्हारा ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे, ऐसा मनुष्य लोग, ऐसा विश्वासी भाई बहन लोग, कैसे लीडर लोग भी उठेगा, जो चेलों को अपने पीछे खींचने के लिए, चेलों को अपना पीछे खींचने के लिए, अपना तरफ खींचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। ध्यान दीजिए, वो टेढ़े मेढ़े उसके बातचीत को गौर से सुनिए। वो आपके अंदर में विष फैलाने वाला प्रचार करेंगे, आपके अंदर में विष डालने वाला प्रचार करेंगे, आपके अंदर में विष डालने वाला बातचीत करेंगे। तुम्हारा ही बीच में से ऐसा लोग उठ खड़ा हो जाएंगे, चेलों को अपना पास खींचने के लिए टेढ़े मेढ़े बातें करेंगे। उसको पहचानिए, वो अन्य भाषा बोलेगा, लेकिन उसका भाषा का पीछे का अभिषेक प्रभु का नहीं, शैतान की होगा। अपना विश्वासी लोग के बीच में मनमुटा कराएगा, अपना विश्वासी लोग बीच में एक दूसरे को विरोध करवाएगा, अपना कलीसिया के बीच में फूट डालने के लिए कोशिश करेगा, अपना सेवक के परिवार के साथ फूट डालने के लिए कोशिश करेगा, अपना मिनिस्ट्री का वरना हर जगह पर दोस्त बोलेगा। इसे पहचानिए, उसी का अंदर का स्पिरिट कैसा। इसी हाथ से वो प्रभु भोजन लेगा, इसी हाथ से वो दाखरस पिएगा, गला मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, सब कुछ बहुत से मुस्कुरा के सब कुछ करेगा, लेकिन उसका अंदर क्रिया करने वाला स्पिरिट है यूदास इस्करियोत का स्पिरिट होगा। इससे क्या है, कलीसिया ये सारे उपद्रव होगा, बाग से भी उतरेगा, अंदर से भी उपद्रव होगा। प्रभु का अंदर में ही 12 में एक जो यूदास इस्करियोत का अभिषेक है, शैतान का अभिषेक है, तो आज कलीसिया में होगा। लेकिन इसमें सावधान रहना है। बहुत लोग सारी विश्वास का ऐसा ही विश्वास करते, विश्वास मत कीजिए, उनको फर्क है, उसको उसी तरह के लोगों को फर्क कर अपना घर में आने दीजिए, अपना पास बातचीत करने दीजिए। ऐसा स्पिरिट है जिसके अंदर वो टेढ़े मेढ़े बात करने वाला स्पिरिट है, उसको घर से अपने जीवन से दूर रख दीजिए हमेशा के लिए। उसको बोल दीजिए, भैया प्लीज नमस्कार बोल दीजिएगा, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? आप अपना आत्मा को बचाना चाहते हैं, टेढ़े मेढ़े बातें करेगा, प्रेज द लॉर्ड। पूरा तरह अच्छा बात बोलेगा, अच्छा बात के बीच में तेरा बातों को भी क्या कर देगा, मिला देगा बहुत स्मूथली, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत उत्साह से रहना। इब्रानी का पत्रिका उसका 2:10 का पढ़ेंगे, इब्रानी का पत्रिका उसका 2:10 में भी, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है। ध्यान दीजिए,
जिसके लिए सब कुछ है, यीशु के लिए सब कुछ है, और जिसके द्वारा सब कुछ है, यीशु के द्वारा ही सब कुछ है। उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को, जब वो सारी पुत्रों को, पुत्री को, सारी विश्वासी को महिमा में पहुंचाए, तो उसे उसके उद्धार के कर्ता को, उसका उद्धार की कर्ता मतलब प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाने का द्वारा सिद्ध करे। यीशु कभी ऐसा ही एक परमेश्वर ऐसा नुकतेगा तो दुख उठा कर ही नमूना देगा, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध होगा, क्योंकि बहुत विश्वासी को महिमा में दुख के द्वारा तो प्रवेश करवाना है। इसलिए तो लिखा है, जो प्रेरितों का काम में भी लिखा है, ताकि क्या करना है, बहुत से उपद्रव के द्वारा हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। 14:22 में प्रेरितों का काम, उसका 14:22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते रहे, विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर बहुत क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आज कोई बोलता है क्रिश्चियन माने से उपद्रव उठाना पड़ेगा, तकलीफ उठाना पड़ेगा, अपना को इनकार करके अपना सलीब उठाना पड़ेगा। आज उसी तरह के उपदेश देखने नहीं मिलेगा। आज इतना मैं मिलाप से बात, आप चिंता मत, आप आवश्यक सब ठीक हो जाएगा, सब बस यीशु को मान लिया सब ठीक हो जाएगा। इसे थोड़ी, ये तो फुल गॉस्पेल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रेरितों का क्या शिक्षा था, विश्वास रहो, इसी तरह उपद्रव के द्वारा ही हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु बोला, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहते हैं तो क्या करना, अपने आप को इनकार करना, हर दिन, वो भी लिखा हर दिन अपने आप को इनकार करके हर दिन अपना सलीब लेकर मेरा पीछे आना। आज इसी तरह उपदेश कहाँ मिलता है? प्रेज द लॉर्ड। क्यों आज कोई सलीब उठाना नहीं चाहते, डायरेक्ट मुकुट चाहिए, जैसे सिंहासन चाहिए। यीशु जो रोमे का पत्र में लिखा है, हम उनके साथ दुख उठाएंगे, उनके साथ महिमा भी पाएंगे। कितना लोग मार खाते खाते मर गया। 8 का 17 पढ़िएगा। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके संग यीशु के संग दुख उठाएंगे तो उसके साथ हम महिमा भी पाएंगे। यीशु के साथ हम दुख उठाएंगे तब यीशु के साथ महिमा भी मिलेगा। ऐसा मिलेगा। आज ये क्या है, आप गॉस्पेल कुछ चिंता, सिर्फ ऊपर से खुशी, आनंद, आशीष, आशीर्वाद, वो ये ऐसा ही बोलकर आपका डाक रख देता, आपको पवित्र होना नहीं देता है। इससे कुछ दुख आ जाता है, तुरंत भड़क जाता है, प्रार्थना छोड़ देते, चर्च छोड़ देते। क्यों? वो लोग उसी तरह का उपदेश नहीं मिला। आज हमारे कलीसिया में कितना लोग मरने दम तक के विश्वास के साथ मरता। क्यों? हम लोग स्टार्टिंग से ही उपदेश देते हैं, उसी के लिए तैयार हो जाइए। नो क्राउन विदाउट क्रॉस, सलीब के बिना मुकुट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा और कोई गॉस्पेल नहीं है। कितना तो मार खाते खाते मर गया। इब्रानी का पत्रिका उसका 10:35 में लिखा, कितना तो मार खाते खाते मर गया, छुटकारा नहीं चाहा एक उत्तम पुनरुत्थान के लिए। भाई ये लोग पूरा पागल है क्या? पौल पागल है, अपने आप को उल्टा और क्रूस पर टांगने के लिए बोला। पतरस पागल है, वो लोग पागल है, या हम लोग बहुत होशियार हो गया। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेगा इब्रानी का पत्रिका उसका 11:35 से लेकर, स्त्रियों ने अपने मरे हो को फिर जीवित, कितने तो मार खाते मर गए और छुटकारा मिला लेकिन नहीं चाहा। बोला ऐसे का इनकार करो, आजाद होके जाओ, नहीं, जिंदा जला गया, तेल में फ्राई किया गया, वो गर्म किया हुआ लोगों का चेयर में बिठाकर मारा गया, क्रूस में टांगा गया, वो जानवरों को खिलाया गया, जिंदा जलाया गया। जो छुटकारा नहीं चाहा, मार खाते खाते मर गया। इसलिए कि उत्तम सब प्रभु का थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करे। एक उत्तम पुनरुत्थान की बागी होने के लिए, उत्तम पुनरुत्थान की बागी। वो लोग पागल नहीं है। पतरस 5 बार कोड़ी की मार खाया। आप सोचिए, एक बार आपका जो फैसला क्रेस देखा है, एक बार 39 मार प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, उनका शरीर कैसा फट गया। आप सोचिए 5 बार पौल को मारा गया, क्या गलती किया? सुसमाचार प्रचार।
पकड़ा गया, मार के पूरा शरीर को निकाल दिया। वो घाव सूखने से पहले दोबारा भी जाकर सुसमाचार बता के पकड़ा गया, दोबारा उसी को ऊपर 39 मार। तो सोचे कैसा होगा। तब भी रुका नहीं, रुका, दोबारा वो घाव पूरा ब्लड निकल रहा, उसी घाव के साथ दोबारा जाकर सुसमाचार प्रचार किया। तीसरा बार भी उसको पकड़ा गया, तीसरा का बार भी वो 39 कोड़ी की मार, 5 बार कोड़ी की मार खाया। उसके शरीर में क्या बचेगा। एक बार राड खाया, एक बार पत्थर करके मर गया करके कुत्ता का चारा घिस के बाहर फेंक दिया। 3 अगस्त तक जाके वापस आ गया। 3 अगस्त की भी स्टडी देंगे, प्रभु सहायता करें। हालेलुया। आज भी भाई बहन थोड़ा समझना, ये दीवट माने क्या है। ये दीवट ऐसा नहीं हुआ, आज प्रभु का लहू से खरीदा हुआ कलीसिया ऐसा नहीं है। इसको आग से गर्म कर करके अत्तड़ी से मार के एक ही टुकड़ा में बनाया जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया माने इतना आसान है, इसके लिए कितना आखिरी बूंद लहू बगाया हुआ, कितना करोड़ों रक्त गवाही बना, ताज ये कलीसिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कलीसिया दुल्हन कलीसिया बनना है। एक ऐसे पवित्र अनुभव होना चाहिए, एक भय भक्त होना चाहिए, कलीसिया में पैर रखने के लिए भय आना चाहिए। एक बार हमारा स्क्रीन डोर कर्टन बनवाने के लिए एक सिस्टर आया, विश्वास, एक सिस्टर और टेलर है, उसे नाप के लिए नाप लेने के लिए गया। नाप लेने के लिए चर्च में गया, तो स्टेज में चढ़ा, कोई उसका इतना जोर से धक्का के नीचे धक्का दिया, वहाँ से वो चिल्ला कर नीचे आ गया स्टेज से गिर के। अरे हम नहीं जाएंगे उधर, नहीं जाएंगे। क्यों? अरे बाप रे, कोई मुझे धक्का के स्टेज से नीचे गिरा दिया, कोई है उधर। भाई पवित्र स्थान, एक पवित्र स्थान, एक महापवित्र स्थान, मेरा जीवित परमेश्वर की कलीसिया, मेरा जिंदा परमेश्वर छल प्रयोग करने वाला जगह, और सातों सोने का दीवटा के बीच में वो छला प्रयोग करने वाला परमेश्वर। मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपना आप को उसी के लिए दे दिया कि उसको वचन के आधार पर जल का सांस से शुद्ध करके पवित्र बनाए, एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपना पास खड़ा करें। ना कोई जरी, ना कोई खलंग, ना कोई ऐसी वस्तु। कलीसिया इतना आसान है, कलीसिया इतना आसान है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, प्रभु का कलीसिया, प्रभु का बोला हुआ एक एक वचन के आधार पर सारी और मिलाप की तंबू का सारी नमूना उसके आधार पर बहुत सावधान रहें। प्रेरितों बसुतिकता का नेव पर जिसका खोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। आज बाइबल का मानने वाला कहा, खुद पास्टर लोग बोलते बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, उसको पूरा मानने का जरूरत नहीं। पास्टर कहाँ जाएगा, उसके पीछे जाने वाला कहाँ जाएगा। आज आपका बैप्टिज्म किस तरीका का है, कितना किस्म का बपतिस्म आ गया, कितना किस्म का प्रभु वचन आ गया, कितना किस्म का मारन आ गया है। आज कलीसिया में कुटना टेकने का आदत नहीं है, कुटना टेकने का आदत नहीं। कल तो स्टडी में बताया, मेरा यीशु मसीह कुटना टेक कर प्रार्थना किया, कुटना टेक के। आज सब सोबा डाला हुआ, आराम से आता है सोबा, बस फैन एसी लगा हुआ, बस आराम से आकर सोबा में। और क्या है, आपका बिजनेस पार्टनर के साथ कॉन्फ्रेंस के लिए आया है, या जीवित परमेश्वर से जाके कुटना टेक के गिड़गिड़ाने के लिए आया है चर्च में। चर्च क्या जगह है? आपका डांस करने वाला जगह है, आपका डांस दिखाने वाला जगह है, आपका मूवमेंट से सिखाने वाला जगह है, आपका सुंदरता दिखाने वाला जगह है, आपका डंडिंग पेंडिंग दिखाने वाला जगह है, आपका मॉडर्न ड्रेस पहन कर घूमने वाला जगह है, ऊपर में चुन्नी भी नहीं, सिर में चुन्नी भी नहीं, जूता पहनकर ऊपर नाचने वाला जगह है कलीसिया। मेरा यीशु मसीह अपना लहू से खरीदा हुआ कलीसिया कहाँ है? भय भक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोला है कलीसिया वैसा बनेगा, उसको आग से गर्म कर करके अत्तरी से मार के उपद्रव के द्वारा बढ़ाया जाए। मिला दे, एक वचन भी पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीक के उसका 1 का 4 भी पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीक के उसके 1 का 4 भी पढ़ेंगे। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया, यहाँ तक कि हम आप
परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर का कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव तुम्हारे विषय में हम लोग घमंड करते हैं, इसलिए इतना बड़ा चिन्ह चमत्कार, इतना अच्छा प्रोग्राम्स नहीं, तुम्हारा उपद्रव की वजह से कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, जितना उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारी धीरज और विश्वास प्रकट होता है। कलीसिया आग में ताया जाना है, हथौड़े से मार के कष्ट के द्वारा, तकलीफ के द्वारा, सलीब के द्वारा, चारों तरफ की विरोध के द्वारा, अंदर की विरोध के द्वारा, अंदर में आपके साथी रहकर लोग कुटकुटाएंगे, तुम्हारा विरोध में बोलेंगे, ठट्ठा उठाएंगे, निंदा करेंगे, चुगली लगाएंगे, सब तरफ से तकलीफ होगा तो कलीसिया खड़ा होगा, उसके बीच में कलीसिया खड़ा होना, कलीसिया वैसा ही बनाया जाना है। पूरा भाग से लेकर आकर रेस्टा फिटिंग करने वाला चीज नहीं था, कलीसिया एक टुकड़ा में बनाया जाना, एक टुकड़ा में बनाया जाना। आज कलीसिया का भय भक्ति खत्म हो गया है। पिछले दिनों में हमारे चर्च में कोई मुंह में पान डालकर आया, वॉलंटियर बोला भागर तू क्या जा, उसको थप्पड़ दे दिया। कहाँ है कलीसिया? आज भय भक्ति कहाँ है? खत्म हो रहा है। आज का कलीसिया, आज का क्रिश्चियन नहीं है, वो पीढ़ी से पीढ़ी क्रिश्चियन है, पीढ़ी का पीढ़ी क्रिश्चियन है। तंबाक डाल के चर्च में आया, कहाँ से बत्तीसवां लिया पता नहीं, वाले से बोला है, उसके धक्का मार दिया। तुम कौन है बोलने वाला? क्या बोलेगा? पीढ़ी से पीढ़ी, क्या ही पीढ़ी से क्रिश्चियन है वो। आज अपने जीवन को तरह समझे, यीशु का लहू से खरीदा हुआ प्रभु का दुल्हन कलीसिया, मसीह का कलीसिया उसको दुल्हन है। आज ये कलीसिया बनाया जाए, आज ये सोना का दीवट बनाया जाए। आज हम अपना आंखों को बंद करेंगे, सब अपना आंखों को बंद करके गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें, हर एक कलीसिया के लिए विनती करें, हर एक कलीसिया पवित्र हो जाए, हर एक कलीसिया कुटनाम आ जाए। बाइबल में लिखा हर एक का कुटना उसके साम से, यीशु के नाम से। फिलिप्पी का पत्रिका उसका 2:9 और 10 में लिखा है, हर एक कुटना झुकेगा, हर एक जी कहेंगे वो महान परमेश्वर। सारी कुटना झुकना पड़ेगा, सारी कुटना झुकेगा, हर एक जी कहेगी लॉर्ड रबा शबा बाबा रिबा खबा लबा और रबा शिका बाला रबा ना मोरा बाला। यीशु का लहू से खरीदा हुआ कलीसिया, यीशु का लहू से खरीदा हुआ कलीसिया, यीशु का लहू अपना कीमत चुका हुआ कलीसिया, और चपड़ा 3 किल में सलीब पर नंगा मर के एक कलीसिया को स्थापित करेंगे, वायदा किया हुआ कलीसिया। मोरा बाला बरबी आज किसी तरह हो गया है। आज भय भक्ति नहीं है, आज पवित्रता नहीं है, पवित्र आग नहीं है, फैशन, मॉडर्न शो, दुनियादारी, सारी दुनिया का क्रिया अंदर। धन्यवाद पापा, आज इसी प्रचार को सुनने वाला एक एक का जीवन को बचा लो, एक एक के जीवन को बचा ले, एक एक का जीवन को बचा ले। आपको दुल्हन तैयार होने दे, मेरा दूल्हा जल्दी आ रहा है, मेरा यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, उसका तुरी पुणे का और समय बिल्कुल निकट हो गया। अपना दुल्हन तैयार हो जाए, अपना दुल्हन तैयार होने दे, प्रभु का दुल्हन तैयार होने दे, अपना तैयारी करने बड़ा शब्बाला रवानामा ओ टॉप टू बॉटम प्रभु का वचन के आधार पर, प्रभु का वचन के आधार पर जैसा प्रभु नमूना दिखाया वैसा नमूना में ओ प्रेरित हो, वैसे तो का नेव पर जिसका खोने का श्रेय पत्र प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। पौल बता रहा है, मैं ऐसा एक बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाय नेव डाला। हम सब उनके साथ मिलकर एक पवित्र मंदिर बन जाए। आशीष कर पापा, ये सारी आपके सामने में समर्पण करते, आपका आगमन से पहले हर एक कलीसिया मन पे रहे, हर अगुआ लोग मन पे रहे, हर अगुआ लोग मन पे रहे, हर पारंपरिक मंडली मन पे रहे, हर पारंपरिक रीति रिवाज मंडली मन पे रहे, हर मूर्ति पूजा वाला मंडली मन पे रहे। और मोरा वाला बड़ी यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा का संग दो सग बाय के दा हम सबों के साथ, सारी पवित्र जन के साथ प्रभु यीशु मसीह आगमन तक, दुनिया के अंत तक बने रहे। आमीन। हालेलुया। सबका जय मसीह।
यदि आपका ये वचन अच्छा लगा ज़रूर आप कमेंट कीजिए, ज़रूर औरों को भी शेयर कीजिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल पास्टर पौल असनसोल आप टिप कीजिए, हमारा बाकी वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ये हमारा 13वां पार्ट है, उसका पहला भी पार्ट है वो भी मिल जाएगा, और रेवलेशन का भी जो भी पार्ट है वो मिल जाएगा। प्रभु में आशीष करें। मेरा यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, आप जल्दी तैयार हो जाए। आमीन, हालेलुया। सबके जय मसीह।